हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी फर्स्ट पार्ट देखा था, यदि नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। उसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं हिंदी में हैं टोटल, और सारे के सारे किसके लिए इम्पोर्टेंट है? आपका मैक्सिमम जो है वो सारे मतलब आपका आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो देखना ही देखना चाहिए। और यदि आपने पहला वीडियो भी नहीं देखा तो वो भी आपको देखना चाहिए, और आने वाले वीडियो भी आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 5 पार्ट होंगे इस सीरीज में, और सारे के सारे हिंदी में होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर में होना चाहिए कम निर्दिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, कम निर्दिष्ट प्रतिरोध, मध्यम निर्दिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च निर्दिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, निम्नलिखित में कोई भी प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो एक कंडक्टर में क्या ऐसा होना चाहिए? कम निर्दिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग हीटिंग एलिमेंट में किया जाता है? टंगस्टन का, कॉपर का, कार्बन का, नाइक्रोम का। तो हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वायरिंग में तीन लैंपों को ऑपरेट करने के लिए केवल तीन टू वे स्विचों की आवश्यकता होती है? जीने की वायरिंग में, कॉरिडोर की वायरिंग में, टनल वायरिंग में, या फिर गोदाम की वायरिंग में? तो सही आंसर क्या है आपका? ये है जहाँ हम टनल की वायरिंग करते हैं। नेक्स्ट, एक ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस और करंट दोनों शून्य होते हैं, रेजिस्टेंस और करंट दोनों असीमित संख्या में होते हैं। रेजिस्टेंस शून्य और करंट असीमित संख्या में होते हैं। रेजिस्टेंस असीमित संख्या और करंट शून्य होता है। तो सही आंसर क्या है? ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होगा? असीमित होगा, और करंट शून्य होगा। एक मीट्रिक टन एक मीट्रिक औसत शक्ति का मान क्या होता है? 500 वाट होता है, 735.5 वाट होता है, 100 वाट होता है, या फिर 930 वाट होता है? तो सही आंसर क्या है इसका? 735.5 वाट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंडक्टर का प्रयोग बल्बों में किया जाता है? टंगस्टन का, कार्बन का, कॉपर का, नाइक्रोम का। तो बल्बों में किसका प्रयोग करते हैं हम? ये करते हैं हम टंगस्टन का। किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। एक पोल 50 हर्ट्ज की पावर पर चलने वाली मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंक्रोनस स्पीड होती है? तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। एन एस इक्वल टू क्या होता है? 120 एफ अपॉन पी। तो 120 इंटू 50/6 टू कितना आ जाएगा? 1000 आरपीएम। कितना आ जाएगा सही आंसर? 1000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1400 स्वीप के छत के पंखे के लिए निम्नलिखित में से मोटर की रेटिंग कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर क्या है? 75 से 100 वोट, 150 से 200 वोट, 250 से 500 वोट, या फिर 60 से 750 वोट। सही आंसर है आपका 250 से 500 वोट्स। PILCSTA का फुल फॉर्म क्या है? पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेप आर्मर्ड। सही आंसर क्या है आपका? यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ब्रेक एक ब्रेक टेस्ट में यदि ब्रेक ड्रम का व्यास 20 सेंटीमीटर हो और स्प्रिंग बैलेंस क्रमानुसार 10 किलोग्राम और 2 किलोग्राम रीडिंग देता हो तो टॉर्क होगी 0.8 किलोग्राम मीटर्स, 1.8 किलोग्राम मीटर्स, 16 किलोग्राम मीटर, 160 किलोग्राम मीटर। तो सही आंसर क्या है? 1.6 किलोग्राम मीटर। नेक्स्ट है, एक कम्यूटेवली कंपाउंडेड डीसी मोटर में यदि लोड बढ़ता है तो स्पीड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर बनी रहेगी, या टॉर्क के साथ बढ़ेगी? सही आंसर क्या है आपका इसका? स्पीड घट जाएगी। एक एम्पलीफायर की तुलना में एक ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता आउटपुट पावर को घटाना, आउटपुट पावर को बढ़ाना, आउटपुट करंट को बढ़ाना, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना। तो सही आंसर इसमें क्या है? आउटपुट पावर को बढ़ाना। नेक्स्ट,
एक मल्टीमीटर के द्वारा कैपेसिटर की टेस्टिंग की जाती है तो सुई शुरू से ही जीरो पोजीशन को प्रकट करती है, इसका क्या संकेत होता है? कैपेसिटर ओपन सर्किटेड है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है, कैपेसिटर की क्षमता में बदलाव है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसमें? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड है। यदि एक कॉइल का रेजिस्टेंस 15 ओम है और इम्पीडेंस क्या है, 25 ओम है, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो हमें बताना है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? 20 ओम। एक मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के सिंबल का आधा चक्कर स्पिंडल को निम्नलिखित में से किसके बराबर लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट देता है? 0.01 mm, 0.25 mm, 0.50 mm, 1.0 mm। तो कितना देता है ये? 0.25 mm का। एक एनिल कॉपर ब्रिटानिया जॉइंट को पूर्ण बैंड की आवश्यकता क्यों होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ सहने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहने के लिए, फटीग सहने के लिए, करंट सहने के लिए। तो सही आंसर क्या है इसका? टेंसाइल स्ट्रेंथ सहने के लिए। नेक्स्ट है, एक 5 एम्पेयरों की क्षमता वाली एक घरेलू स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम साइज की एक कॉपर अर्ध कंडक्टरी कंडक्टर की आवश्यकता होती है? 1.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर, 5 mm स्क्वायर या फिर 25 mm स्क्वायर? तो सही आंसर क्या है आपका? 1.5 mm स्क्वायर। अर्थिंग लीड क्या होता है? जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है, अर्थ किया गया जमीन, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जिस तार द्वारा मशीन को अर्थ किया जाता है उसको हम अर्थिंग लीड बोलते हैं। कैपेसिटर में एकत्रित होने वाली विद्युत ऊर्जा की गणना का सूत्र क्या है? वन हाफ सी बी, हाफ बी सी स्क्वायर जूल्स, बी सी स्क्वायर जूल्स, हाफ वी सी स्क्वायर जूल या फिर हाफ सी वी जूल्स? तो सही आंसर क्या है? हाफ सी वी स्क्वायर। ये दोस्तों थोड़ा सेम लिख गया है। ये है हाफ सी वी स्क्वायर जूल। नेक्स्ट है, एलसीडी क्या होता है? लेड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लोड क्रिस्टल डायल, इनमें से कोई नहीं है। तो एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक फ्लोरेसेंट लैंप प्रकार के लिए एक अलग स्टार्टर और सॉकेट की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं? स्टैंड स्टार्ट, बैलास्ट स्टार्ट, रैपिड स्टार्ट, फ्री हीट स्टार्ट? इसको हम क्या बोलते हैं? प्री हीट स्टार्ट। फील्ड कॉयलों को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके लपेटा जाता है? रॉड आयरन वायर का, स्टील वायर का, वेयर कॉपर वायर का, एनामेल्ड कॉपर वायर का? तो किसके द्वारा लपेटा जाता है इसको? एनामेल्ड कॉपर वायर द्वारा। एक 220 वोल्ट डीसी मशीन में 400 ओम शंट फील्ड रेजिस्टेंस पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से शंट फील्ड करंट क्या होगा? तो फॉर्मूला आई एस एच इक्वल टू बी अपॉन आर एस एच, 220 अपॉन 400। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 0.5 एम्स। नेक्स्ट है, एक डीसी जनरेटर की पुली 1.25 मिनटों में 2000 चक्कर लगाती है, तो क्या होगा? बताना हमें। एकदम सिंपल है। आपका 1.25 मिनट में कितना है? 2000 है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 2000 अपॉन 1.25। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो आंसर क्या मिलेगा आपको? 1600 आरपीएम, 1600 आरपीएम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक डीसी जनरेटर को रोकने के लिए फील्ड को खोलना उत्तम विधि है।
सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में अवशेष चुंबकत्व का होना अति आवश्यक है। जैसे ही फील्ड करंट बढ़ता है उत्पन्न वोल्टेज भी बढ़ जाता है। जैसे ही डीसी करंट जनरेटर की स्पीड बढ़ती है उत्पन्न वोल्टेज भी कुछ निश्चित मात्रा तक बढ़ता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ये है कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो ये सही नहीं है, ठीक है। डीसी जनरेटर रोकने के लिए फील्ड वाइंडिंग खोलना उत्तम विधि है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है शुद्ध कैपेसिटिव एपी पर एसी परपथ का शक्ति वह कितना होता है? 100, 1000, 0.01 या फिर 0। तो शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का शक्ति वह कितना होता है? 0 होता है एसी परपथ का, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ गलत है, चेक मतलब सुधार कर लीजिए इसमें। लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो फेजों के अनुपात, दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज, दो फेजों के में बड़ा फेज, दो फेजों में छोटा फेज। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है आपका? दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज होता है। नेक्स्ट है फेज वोल्टेज क्या होता है? दो फेजों के मध्य विद्यमान वोल्टेज, एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज, या फिर ये अभी दोनों, इनमें से कोई नहीं है। सही आंसर क्या है? एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन प्लायर का आकार क्या होता है? विद्युत तार के लिए 20 सेंटीमीटर होता है, विद्युत कार के लिए 20 मीटर आकार का अच्छा स्टील से बना उपयुक्त होता है। यही सही है। नेक्स्ट, विद्युत कार के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए कितने सेंटीमीटर आरी 100 की आवश्यकता होती है? 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। तो किस आकार की जरूरत होती है? 30 टू 40 की। ट्राई स्क्वायर क्या होता है? औजार को सुरक्षित रखने का तरीका, इलेक्ट्रीशियन की सुरक्षा का चक्र, समकोण मापने वाला औजार, या फिर में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? समकोण मापने वाला औजार होता है। वायर गेज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यह स्टील की बनी वृत्ताकार प्लेट होती है, इस पर भिन्न भिन्न नाप के खांचे बने होते हैं, इसका उपयोग तारों का व्यास नापने के लिए किया जाता है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो सही आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किसे बढ़ाया जाता है? पावर, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी। तो हम किसको बढ़ाते हैं? वोल्टेज को। नेक्स्ट, स्ट्रीट लाइटों के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, टैप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो स्ट्रीट लाइटों के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का। किसका करते हैं? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बड़ी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का स्टार्टर के रूप में। बड़े अल्टरनेटर कार के लिए डैम्परों का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? स्थिरता बढ़ाना, आउटपुट घटाना, वोल्टेज घटने घटने बढ़ने को कम करना। तो सही आंसर क्या है आपका? स्थिरता बढ़ाना। नेक्स्ट, अल्टरनेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी पैदा करने का, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा डीसी पैदा करना, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका यांत्रिक ऊर्जा द्वारा एसी पैदा करना। क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता? नहीं करता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कितनी अश्व शक्ति तक बनाई जा सकती है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कितनी अश्व शक्ति तक बनाई जाती है? 100, 1000, 500, 5000। सही आंसर है आपका 100, सॉरी 1000 एचपी। पानी के हीटर की बॉडी और कनेक्टिंग केबल के बीच आईएसआई के अनुसार कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए?
0.01 मेगा ओम, 0.5 मेगा ओम से कम नहीं, 1.0 किलो ओम या फिर 0.01 किलो ओम। तो सही आंसर है 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से जलने के लिए गैस डिस्चार्ज लैंप थोड़ा समय लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप पूरी तरह से जलने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय लेता है? ट्यूब लैंप, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियोन लैंप। तो सही आंसर है इसका सोडियम वेपर लैंप। एक 16 एम्पीयर फ्यूज ब्रांच सर्किट पर सभी अप्लायंस के लिए अधिकतम स्वीकृत वोल्टेज कितना होता है? स्वीकृत वोल्टेज कितना होता है? 3 kV, 3 किलोवाट, 3.9 किलोवाट, 4.0 किलोवाट, 4.6 किलोवाट। तो इसके लिए सही आंसर है आपका 3 किलोवाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है? जल युक्त संयंत्र, झाग पैदा करने वाला यंत्र, सूक्ष्म पाउडर वाला यंत्र, इनमें से सभी। तो सही आंसर है आपका इनमें से सभी। आधुनिक लघु आकार के अग्निशामक यंत्रों में कौन सा द्रव भरा होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन, ए और बी दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ए बी, ए और बी में से कोई एक। यदि एक 12 ओम रजिस्टर को 60 वोल्ट डीसी स्रोत के साथ कनेक्ट किया जाता है तो रजिस्टर निम्नलिखित में से करंट का भाव कितना होगा? एकदम सिंपल है दोस्तों, आप निकाल लीजिए। आई इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन आर। तो कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। नेक्स्ट है, एक अज्ञात डीसी वोल्टेज को मापना है, निम्नलिखित में से किस रेंज का चयन करना चाहिए? बहुत कम, कम, मध्यम, उच्चतम। तो सही आंसर है आपका उच्चतम रेंज के लिए। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन होती है तब निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए? वॉट मीटर और पावर फैक्टर मीटर का, फ्रीक्वेंसी मीटर और टॉर्क टेस्टर का, फेज सीक्वेंस और ऊर्जा मीटर का, ओम मीटर और मैगर का। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ओम मीटर और मैगर का यूज नहीं करना चाहिए सप्लाई ऑन हो तो। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो सभी जानते हैं 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ल्यूमेन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रकाश वर्ष। तो सही आंसर है आपका ल्यूमेन। सोडियम लैंप कितने किस वोल्टेज में बनाए जाते हैं? 40, 60, 85, 140, ए और बी दोनों। तो सही आंसर क्या है? ए बी दोनों। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन पार्ट 2 के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए दोस्तों, सभी के अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करिए। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी 3 पार्ट और आने वाले हैं, तो आपको वो पार्ट भी देखने हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।